हेलो नमस्कार दोस्त, यूपी पुलिस की वेटिंग लिस्ट इस दिन होगा जारी। लगभग 10,000 अभ्यर्थी का दोबारा से रिजल्ट जारी होने को है। मेडिकल में क्या क्या चेक होगा और कब तक होने वाला है, डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक होने वाला है और कब तक होगा, तो यह सभी बातें दोस्त इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो वीडियो दोस्त बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए दोस्त आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी दोस्त जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। साथ में हम यह भी बताएंगे कि आखिरकार ये जो मतलब कट ऑफ है, इस कट ऑफ के लिए कितने आसपास होंगे अभ्यर्थी जिसके लिए वेटिंग लिस्ट जारी होना है, ठीक है। तो यह कट ऑफ से भी हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। हम बात करेंगे यूपी पुलिस वेटिंग जो है, यह वेटिंग लिस्ट जो है होगा जारी, ठीक है। अभ्यर्थियों को जो है क्या चीज मिल गया है, बहुत बड़ी जो है खुशखबरी मिल गया है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है इससे पीछे वाले वीडियो बनाए थे तो कमेंट आ रहा था सर कि निश्चित रूप से इसका जो है वेटिंग लिस्ट जारी होना चाहिए, दोबारा से रिजल्ट जरूर जारी होना चाहिए। तो ये जो दोबारा और वेटिंग का जो लिस्ट का जो खेला चल रहा है, आखिरकार यह खेला किस कारण से चल रहा है और किस कारण से अभ्यर्थी दोबारा और वेटिंग लिस्ट की मांग कर रहा है विभाग से, यह भी समझाएंगे कि किस तरह से जो है यहाँ होने वाला है, ठीक है। अभी भी जो है दोस्त अगर हम बात करें तो 60,244 पोस्ट के लिए जो रिजल्ट जारी हुआ है, इसको भी अभी भी दोस्त यहाँ जो है पूरी तरह से जो है मतलब संकट का जो बादल है वह अभी भी इस पे छाया हुआ है, क्योंकि यह अभी भी पूरी तरह से प्रोसेस क्लियर नहीं हुआ है। 60,244 पोस्ट वाले अभ्यर्थी को अभी भी जो है मेडिकल और डीवी कराना अत्यंत जरूरी है, और विभाग बाजाबता बता दिया है कि अगर मेडिकल और डीवी में जो भी अभ्यर्थी अनफिट होंगे उसको पूरी तरह से बाहर कर दिया जाएगा। तो जो भी आदमी का रिजल्ट आ गया है उसको भी बहुत बड़ी जो है उम्मीद और बहुत बड़ी खुशखबरी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपको भी साथियों दो प्रोसेस अभी और गुजरना है। ऐसे मतलब हलवा नहीं है कि आपको रिजल्ट आ गया और आप जो है पुलिस बन गए, अभी भी आपको दो जो है प्रोसेस को जो है पार करना है, ठीक है। फिलहाल बात करें तो अभी कहीं खुशी है तो कहीं क्या चीज है, पूरी तरह से गम छाया हुआ है, क्योंकि बहुत बड़ा जो है यह रिजल्ट बीच में जो आया, जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी का जो है मतलब जोर से झटका इस बात की लगा कि आखिरकार मेरा क्यों नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है यहाँ एग्जाम पास किए, फिजिकल पास किए, बहुत सारा प्रोसेस होता है। यह बोलने के लिए तो बहुत ही जल्द बोल देता है, लेकिन इसमें दोस्त सालों साल की मेहनत लगा होता है, तब जाकर के अभ्यर्थी जो है यहाँ तक पहुँचता है, ठीक है। उसकी अगर हम बात करें साथियों कि मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर होंगे अभ्यर्थी, तो साथियों निश्चित रूप से यहाँ जो है अभ्यर्थी बाहर होने वाला है। अब बाहर जो होंगे वह 60,244 पोस्ट में से ही बाहर होंगे, क्योंकि पहले बता दिया है नोटिस में विभाग कि डीवी और मेडिकल में जो भी आदमी अनफिट पाया गया, जो भी अभ्यर्थी अनफिट पाए जाएंगे उसको अभी भी बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा जो है नोटिस दे दिया गया है, ठीक है। टोटल पोस्ट आपको भली भांति पता है 60,244 है, ठीक है। अब हम आपको यह समझाते हैं कि कट ऑफ में आप इस रडार के कितने अंदर और बाहर हैं। तो वेटिंग लिस्ट अगर जारी होगा तो उसमें आपका नाम आने की संभावना बन रहा है, तो आप अपना जो है इस कट ऑफ से और अपनी जो नंबर है उस नंबर को जरूर मैच करने का आप प्रयास कीजिएगा, ठीक है। पहले अगर हम बात करें साथियों की इसका मेल में अगर जनरल अभ्यर्थी की बात करें तो 225.75926 है, ठीक है। पहले हम बता देते हैं और उसके बाद बताएंगे कि कितना होना चाहिए, ठीक है। वहीं ईडब्ल्यूएस मेल की बात करें तो ईडब्ल्यूएस मेल में जो है 209.26396 ये जो है कट ऑफ रियल है, जो मेरिट लिस्ट बना है उसका कट ऑफ है। अब इसके इस इर्द गिर्द कितना आपको होना चाहिए यह दोस्त बताने वाले हैं, तो आप लोग धैर्य पूर्वक जरूर देखिएगा। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 216.586607 यह जो है फाइनल कट ऑफ का रिजल्ट में है, ठीक है। वहीं एससी मेल की बात करें तो 196.17614 यह जो है कट ऑफ निकल के आया है मेरिट लिस्ट का, ठीक है। वहीं एसटी की बात करें साथियों तो एसटी में 170.032 रखा गया है, यह मेल का कट ऑफ था, ठीक है। अब हम फीमेल की कट ऑफ की बात कर लेते हैं, ठीक है। फीमेल में अगर जनरल की बात करें तो 212
.119992 रखा गया है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें EWS की तो EWS में 193.2071 जो है रिजल्ट कट ऑफ है। ठीक है, वहीं OBC की बात कर ले तो OBC में 200.95709 दिया गया है। ठीक है, वहीं अगर SC फीमेल की बात कर ले तो SC फीमेल में साथियों 180.0981 रखा गया है। ठीक है, वहीं ST की बात कर ले तो ST में 146.62768 जो है यह जो है क्या चीज़ है साथियों, मेल और फीमेल की जो है दोनों जो है यह क्या चीज़ है, पूरी तरह से फाइनल जो विभाग मेरिट लिस्ट जारी किया है उसका कट ऑफ है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आखिरकार जब वेटिंग लिस्ट जारी होगा तो कौन कौन से अभ्यर्थी का जो है यहाँ क्या होने वाला है, रिजल्ट जो है बनेगा। तो रिजल्ट बनेगा वही अभ्यर्थी का साथियों जो अभ्यर्थी इसके बहुत ही करीब होगा। ठीक है, जैसे अगर रिजल्ट जो बनेगा तो यहाँ 7, 5, 9, 2, 6 है, तो अगर 225 है तो इसमें अगर किसी भी अभ्यर्थी का जो है 224 दशमलव कुछ होगा उसका भी रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ही जल्द जो है बहुत ही कम मात्रा में रिजल्ट जारी होना है, तो इसमें तो यह नहीं है कि बहुत सारे अभ्यर्थी 2-4 नंबर इर्द गिर्द होंगे उसका भी रिजल्ट बनेगा, ऐसा तो है नहीं। साथ में अगर बनेगा तो किस आधार पे, और अभ्यर्थी जो कमेंट बार बार कर रहे हैं कि वेटिंग लिस्ट और रिजर्व लिस्ट जो है जारी होगा, इसके पीछे की जो सच्चाई है आप वह पहले यहाँ देख लीजिए। ठीक है, अगर हम बात करें साथियों तो इससे पहले जो है 49,000 की बहुत ही बेहतरीन और शानदार वैकेंसी जो है यूपी पुलिस का आया था। ठीक है, इसमें भी रिजल्ट जो है 49,000 से जो भी वैकेंसी था उसका जो है रिजल्ट जारी किया गया था, लेकिन इसमें भी क्या हुआ था, मेडिकल और डीवी के दौरान जो है साथियों 4,000 से ऊपर अभ्यर्थी बाहर हुए थे। हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि 49,000 का मेरिट लिस्ट लगने के बावजूद भी ये जो 4,000 अभ्यर्थी है यह बाहर हुए थे। तो आखिरकार ज्वाइनिंग कितना को मिला, तो अभ्यर्थियों की जो है 45,000 अभ्यर्थी का जो है ज्वाइनिंग मिला। तो यहाँ से सीट कितना हजार खाली रह गया, यह 4,000 अभ्यर्थी का जो छटनी हुआ ये तो 4,000 जो है सीट पूरी तरह से खाली रह गया। तो इसी तरह से जो है यह 60,244 पोस्ट जो है 60,244 इसका भी तो अंतोगत्वा तक मेडिकल और डीवी तो होना है, इसमें तो कोई इफ वट की बात है नहीं, मेडिकल और डीवी निश्चित रूप से होना ही है। तो ठीक है, तो मेडिकल और डीवी के दौरान अगर 49,000 में से 4,000 के आसपास छट सकता है, तो यहाँ अगर अनुमानतः 5,000 भी अभ्यर्थी अगर डीवी और मेडिकल में छटते हैं तो यहाँ भी अगर ज्वाइनिंग की मात्रा को अगर देख ले तो कुल मिलाकर के कितना 55,000 अभ्यर्थी जो है यहाँ भी ज्वाइनिंग करेंगे। तो ये जो सीट जो 5,000 से ऊपर सीट जो खाली जाएगा, यह सीट के लिए जो है दोबारा वेटिंग लिस्ट या रिजर्व रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। बात अभ्यर्थियों को यही बात फंसाया हुआ है और इसी आशा में अभ्यर्थी जो है पूरी तरह से लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन आप लोग जो यह लगे हुए हैं इसके पीछे की लॉजिक आपको पता है, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि ये 49,000 में जब 4,000 अभ्यर्थी की जब मतलब अनफिट पाए गए तो क्या इसके लिए जो 4,000 अनफिट हुए तो फिर से दोबारा 49,000 जो वैकेंसी आया था उसमें वेटिंग लिस्ट या रिजर्व लिस्ट जारी हुआ था, आपको यह पता है। तो साथियों आपको एक ही मतलब सवाल होगा कि इसमें भी सर जो है रिजर्व और वेटिंग जो है जारी नहीं किया गया था, तो जब यहाँ 4,000 सीट के लिए वेटिंग या रिजर्व रिजल्ट जारी नहीं किया गया तो क्या आपको लग रहा है कि 60,244 पोस्ट के लिए जो 5,000 अभ्यर्थी छटने वाले हैं लगभग, तो उसमें 5,000 के लिए फिर से आपको क्या लग रहा है कि 10,000 अभ्यर्थी का जो है वेटिंग लिस्ट या रिजर्व रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा? तो इसमें जब नहीं हुआ है तो इसमें भी नहीं होगा, यह बात सत्य है। लेकिन विभाग और सरकार कुछ भी कर सकता है, इसका अंदाजा न मुझे है और न आपकी है। ठीक है, अगर इस बात की अगर जानकारी विभाग तक पहुंचता है कि संभवतः अगर 5,000 अभ्यर्थी अगर यहाँ से मेडिकल और डीवी में छटते हैं तो 5,000 पोस्ट के लिए जो है यही में से जो है रिजर्व रिजल्ट जारी कर दीजिए। जो भी अभ्यर्थी छटेंगे उसके बदले पर जो भी अभ्यर्थी यहाँ फिट है फिजिकल एग्जाम में और जो भी इस नंबर के इर्द गिर्द रह रहे हैं उसको आप ज्वाइनिंग करवा लेंगे। तो यह सरकार और विभाग की बात है, लेकिन सरकार और विभाग के पास एक और जो है बहुत
बड़ी जो है मतलब कठोर जो है वह वैकेंसी निकल गया है। वह निकल गया है कितना, आप सभी को पता होगा कि 35,000 जो है नई और फ्रेश जो है यूपी पुलिस की वैकेंसी निकल करके आ गया है। तो सरकार और विभाग के कहने के लिए तो यह हो जाएगा कि जब आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो वेटिंग लिस्ट हम जारी नहीं करने वाले हैं। आप लोग जो है 35,000 जो नई वैकेंसी निकला है उसके लिए आपको तो पूरी तरह से सब कुछ आता ही है, कुछ और मेहनत करना है और आप यहाँ ले जाइए। तो विभाग का यह भी प्रश्न आपको सही और सत्य देखने को मिलेगा और आप जो कह रहे हैं वह भी सही और सत्य देखने को मिल रहा है। तो आपके हाथ में तो कुछ है नहीं, अंतोगत्वा तक जो करेगा वह करेगा विभाग। तो विभाग 35,000 के आसपास जो भी सीट है वह नई पुलिस कांस्टेबल की जो है वैकेंसी निकालने के लिए तैयार है। तो यह जो है 5,000 वेटिंग, एटिंग और लिस्ट, रिजर्व इस पे जो है आप लोग पूरी तरह से कोई भी अभ्यर्थी माथा नहीं लगाइए तो ही बेहतर है, क्योंकि ऐसा इससे पीछे नहीं हुआ था तो इस बार भी नहीं होने की चांस है। बस अब एक बात यही है कि यहाँ तक अभ्यर्थी जो चल गया है उसको बहुत ही आहत और बहुत ही ठेस पहुँचा होगा। तो उसके लिए तो ना आप कुछ कर सकते हैं और विभाग तो आपके लिए कुछ कर ही नहीं सकता है। वह तो एक बार फिर से नई और फ्रेश वैकेंसी निकाल दिया है। आपके पास अंदर ताकत है, जज्बा है, जुनून है तो आप यहाँ चयनित हो जाइए। जबकि इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी की एज का प्रॉब्लम हो रहा है कि सर एज नहीं है, एज एक्सपायर कर गया है। तो एज एक्सपायर कर गया है तो यूपी पुलिस का एक बार फिर से जो है यूपी पुलिस एसआई की वैकेंसी आने को है, उसको आप टारगेट करके हिट कीजिए। नहीं तो अगर आपका एज अगर एक्सपायर हो रहा है तो आप मतलब 18 से 25 वर्ष दिल्ली पुलिस में वो एज दिया गया है तो आप दिल्ली पुलिस का भी हिट कर सकते हैं, टारगेट बना सकते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी एसएससी जीडी का भी एग्जाम दिए होंगे, उसका भी मतलब आंसर किया गया है और रिजल्ट जो है आना बाकी है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो छट गए हैं वह रिजल्ट कहीं एसएससी जीडी का आ जाए तो उधर भी लग सकता है। तो आप लोगों को पूरी तरह से हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसी जो है आपके सामने आने को है और बहुत ही जल्द आने को है। जिसका एज बचा हुआ है वह तो दोस्तों 35,000 में एक बार फिर से फाइट करके यहाँ ले जाएंगे, क्योंकि आपसे जो बड़े बड़े धुरंधर थे वह तो यहाँ शिफ्ट हो गया और यहाँ चल गए। तो अब जो इसके बाद जो है आप ही धुरंधर होंगे। तो आप यहाँ 35,000 में लेकर के आप बैठ जाएंगे अगर आपके पास एज है तो। अगर आपके पास एज नहीं है तो आपके पास 2-3 चांस निकल करके आ रहा है। या तो आप यूपीएसआई को हिट करके टारगेट कीजिए, नहीं तो दिल्ली पुलिस का हिट करिए, टारगेट कीजिए। और जिसका भी एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ है उसका अगर रिजल्ट आ जाता है तो और बल्ले बल्ले है। यानी कि यह कह लीजिए कि आपके पास ऑप्शन तो भरपूर है, लेकिन आप इस रिजल्ट से आहत जरूर होंगे, क्योंकि इसमें वर्षों जो है अभ्यर्थी की दिलो जान की गई मेहनत आखिरकार अंतोगत्वा तक अगर असफल हो जाता है तो वह बहुत ही अंदर तक आहत पहुंचता है। इस आहत को आप बहुत ही जल्द जरूर नहीं भुला पाएंगे, इसमें समय लगेगा। लेकिन साथियों ये जो वेटिंग लिस्ट है, रिजर्व लिस्ट है, ऐसा अभी तक कुछ भी जो है देखने को नहीं मिला है। फिलहाल क्या करिएगा, दूसरा वैकेंसी की तैयारी आपको निश्चित रूप से करना है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो भाई आप निश्चित रूप से शेर है यार, टेंशन करने की कोई बात नहीं है। आप निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक सीट पक्का करने वाले हैं, वह भी 2025 में। इसीलिए आपको जरूर बड़ी आहत की ओर नहीं जाना है। आप निश्चिंत रहिए और दूसरे वैकेंसी में उठिए, खड़ा होइए और दूसरे वैकेंसी को टारगेट करके उसको पूरी तरह से जो है कंप्लीट कीजिए। और यह जो दोबारा वेटिंग ईटिंग इस सब के चक्कर में आप पूरी तरह से नहीं पड़िए। फिलहाल जिसका रिजल्ट आ गया है उन सभी साथियों के लिए हम एक मेडिकल और साथ में डीवी का जो है संपूर्ण जानकारी वीडियो लेकर के आने वाले हैं। तो आप उस वीडियो देखने के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं हैं, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। साथ साथ दोस्त लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं साथियों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मेडिकल और डीवी वाला वीडियो बहुत ही जल्द आपको इसी यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलेगा। तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपसे वह वीडियो मिस नहीं होने वाला है। इसीलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए साथियों आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।